ओम नमो नारायण मित्रों। मेरे बहुत से मित्रों के कमेंट प्राप्त हुए कि गुरु चांडाल योग के संबंध में बताओ। तो मित्रों, ये तो आपको पता ही होगा, गुरु राहु की युति से ये बनता है। अब जैसे ये सूर्य को ग्रहण लगाता है, वैसे ही गुरु चंडाल दोष में ये व्यक्ति के चाल चलन चरित्र पे ये असर कर जाता है। हालांकि गुरु की राशि में धनु और मीन राशि में ये कम प्रभावित करता है, लेकिन वो मानता तो है नहीं, राहु है ये इसका नाम। लेकिन फिर भी जैसी डिग्री इसकी जितने अंश नज़दीक होगा गुरु के, उतना ही ज़्यादा प्रभाव देगा, और दूर होगा तो थोड़ा प्रभाव, डिग्री वाइज दूर होगा तो थोड़ा प्रभाव कम भी हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो एक राशि में गुरु है और उससे पिछली राशि में राहु है, और गुरु है 3 डिग्री के और पीछे राहु आ गए उससे 10 डिग्री के अंदर अंदर, तो भी ये असर कर जाता है। भले ही ग्रह दोनों राशियों में अलग अलग हो, राशि अलग अलग हो, जरूरी नहीं है एक ही राशि होना है। राशि भले ही अलग अलग हो, लेकिन जहाँ भी ये 10 डिग्री से कम के अंतर पे आ जाते हैं तो उसी हिसाब से इसका प्रभाव बढ़ने लगता है डिग्री वाइज। तो इस तरह से राशि पे तो प्रभावी होगा ही होगा। खैर, तो इस तरह से इसकी माया है। अब ये क्या करेगा, ये आदमी को थोड़ा सा नशे में, शराब का, ड्रग्स का, कोई भी नशे में इंसान को डाल सकता है। जुआ, सट्टा और भी एक से एक कर्म चल रहा है, तो उसमें इंसान को ये डाल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, गुरु वहाँ होते हैं तो अगर व्यक्ति अपने गुरु को, अब ये व्यक्ति के हाथ में काफ़ी कुछ होता है। जिसकी कुंडली में चंडाल दोष होता है, ये उस पर डिपेंड करता है वो किस लाइन पे जा रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि दुष्ट मित्रों के संगत में फंस गए तो ये पूरा प्रभावी इंसान पे हो जाता है। अब उसमें क्या होगा कि जो अच्छे आदमी होंगे उनकी संगत आदमी छोड़ देगा, और गंदे जो घटिया कर्म करने वाले हैं उनके पास वो उठना बैठना शुरू कर देगा। तो शराब और जो भी नशेबाजी मैंने बताई, जुआ, सट्टा, वो सब, शराब, शबाब, कबाब, इन सब में वो दिलचस्पी लेगा। अब जो सज्जन व्यक्ति है उनसे ये घृणा करने लगेगा। ये भी उसमें जो है खास आता है, उनकी बुराई करने लगेगा। वो उसको देखे नहीं सुहाएंगे, जो उसके हित की बात करेंगे कि भाई तू ऐसा मत करे, उनसे तो वो घृणा करने लगेगा, उनकी बात सुनना ही नहीं पसंद करेगा। कुछ इस तरह का इसका प्रभाव होता है। बाकी ऐसी बात नहीं है, हर इंसान में बुद्धि है, तो जो बुद्धि से काम लेने वाले हैं उनके ऊपर ज़्यादा असर नहीं करता है। अब मित्रों, बाकी बात ये है कि देखो, आजकल तो पिशाच योग चल रहे हैं। चंडाल योग तो कुछ है ही नहीं आजकल के ज़माने में। क्या है कि ज्योतिष का क्या है कि चंडाल योग तो एक तरह से अपना पुखराज बेचने का धंधा भी हो गया है ज्योतिषियों का। लेकिन बात यह है कि जो देश, काल और परिस्थिति, जिसकी कोई बात नहीं करता, मैं वो बात कर रहा हूँ आपसे आज। ज्योतिष में कोई भी बात आपको देश, काल और परिस्थिति देखे बिना अगर आप कोई फलादेश कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो व्यर्थ है।
अब देश काल परिस्थिति देखें तो मित्रों आजकल पिशाच योग चल रहा है। आजकल पिशाच योग चल रहा है, चंडाल योग तो कुछ है, योग ही नहीं है आजकल के ज़माने में। इनको तो जो चंडाल योग के जो व्यसन बताए थे, इनको तो सोसाइटी एक्सेप्ट कर चुकी। देखो ना आप, अगर मान लो एक गांव में जाने के 4 रास्ते हैं तो चारों पे आपको शराब की दुकान मिल जाएगी, चारों पे आपको मांस की दुकान मिल जाएगी, और बिना लोक लाज के, बिना किसी चिंता के, फिक्र के लोग वहाँ से माल खरीद रहे हैं, ले जा रहे हैं थैलियाँ भर भर के मांस की और बोतलें शराब की, खुला। किसी को किसी की शर्म नहीं है, बड़ा भी छोटा भी सभी लगे पड़े हैं। अब बताओ चंडाल दोस्त क्या कर लेगा इन लोगों का। चंडाल दोस्त तो बड़ा अच्छा दोस्त है, उसमें चलो कुछ गुरु का प्रभाव तो रहता है, लेकिन यहाँ तो पिशाच योग चल रहा है। और ये शहरों में आप आ जाओ तो ये तो फिर पबों में और पार्टियों में भाई सारी रात पता नहीं कैसे कैसे नशे करें, और सारी रात ये कूदते फांदते रहे भूत प्रेतों की तरह। वैसे ही भूत प्रेतों वाले गाने बजाए हैं पिशाच वाले, सारी रात पी के पता नहीं पबों में क्या हुए, आप ही को ज़्यादा पता होगा, मैं तो गया ना हूँ कभी, खैर सुनी है मैंने तो मित्रों बताओ चंडाल दोस्त तो कुछ दोष रहा ही नहीं आजकल के ज़माने में। आजकल तो पिशाच योग चल रहा है। तो मित्रों ऐसा कुछ नहीं है, किसी की कुंडली में दोष है थोड़ा दोष है, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार तो ये कोई दोष नहीं है। तो थोड़ा सा अपना गुरु का बल बढ़ाओ, एक शास्त्र पकड़ो कोई भी, एक मंत्र पकड़ो कोई भी, तो चंडाल दोष कुछ नहीं है आजकल के ज़माने में। अपना चाल चरित्र खान पान सही रखो तो काहे का चंडाल दोष है, क्योंकि जमाना तो पिशाच योग तक चला गया है। आप अभी चंडाल ही पकड़ के बैठे हो। बाकी हाँ ये है कि जिसको नग बग बेचने हैं, अपना कोई कुछ करना है, उसके लिए तो चंडाल दोष है। लेकिन मित्रों ये वो दोष है जिस पे आप स्वयं काबू आराम से कर सकते हो, गुरु का बल बढ़ा के। गुरु का बल बढ़ेगा कैसे? आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी भगवान की आप प्रार्थना करोगे, थोड़ा थोड़ा संयम लाओगे तो एक दिन ये दोष खत्म हो जाएगा। संयम, जिसमें संयम नहीं है उसमें चंडाल दोष है, चाहे ना भी हो तो भी है। अब जिनके नहीं है चंडाल दोष, वो तो पिशाच योग बना रहे, बताओ आजकल। तो चंडाल दोष कहाँ रहे? चंडाल दोष वाला तो फिर भी थोड़ा बहुत चलो गुरु महाराज की दया से उसको पता होता है कि तू गलत कर रहा है, ये एहसास तो होता है। गुरु एहसास कराने में नंबर 1 है। ये गुरु की तारीफ है, चाहे वो जिस स्थिति में हो, जैसा भी हो, हमेशा इंसान को एहसास कराता रहेगा कि भाई तू गलती कर रहा है। तो मित्रों चंडाल दोष तो बहुत अच्छा दोष है आजकल के ज़माने में। तो मित्रों अगर आपकी कुंडली में है तो ज़्यादा बहम ना करके अपने खान पान पे, पूजा पाठ पे और इन चीज़ों पे ध्यान दो। दुष्ट मित्रों की संगत छोड़ो तो चंडाल दोष खत्म है। ठीक है।